हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे, उस टॉपिक का नाम है सफलता के उपाय के बारे पे। इसको एक बहुत ही बेहतरीन बुक से लिया हूँ। उस बुक के ऑथर है स्टुअर्ट मॉर्डन। तो पहले मैं आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। देखिए, हम लोग इस वीडियो सफलता के बारे पे देखेंगे और उसके बाद फिर सफलता के रहस्यों के बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते गए इस आगे हम लोग। देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सफलता क्या होती है, मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बारे में आप ये देखिए कि सफलता हर एक आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए अलग अलग डिपेंड करता है। कोई अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने लाइफ में बहुत खुश होना चाहता है, कोई अपना रिलेशन को बेहतरीन बनाना चाहता है, कोई हेल्थी फिट होना चाहता है, कोई अपने लाइफ में पीसफुल रहना चाहता है, मतलब शांति के साथ जीवन अपना गुजारना चाहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि वो अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ चाहता है, उसके बारे पे डिपेंड करता है। तो एक स्पेसिफिक परिभाषा इसके बारे पे हम लोग नहीं बोल सकते। ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि सफलता के क्या क्या उपाय होने चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको ये देखने होंगे कि आपको कुछ रिलेशन बनाने होंगे, कुछ चीज़ों के साथ आपको घुलना मिलना होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सफलता के रहस्य क्या हो सकते हैं, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ रिश्ते बनाने होंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपको फ्रेंड बनाना होगा, एक कंसल्टेंट रखना होगा, एक ब्रदर रखना होगा और एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। इसके बारे पे हम लोग और थोड़ा डिटेल पे जाते हैं। तो आप फ्रेंड किसको बनाइए? ऑथर कहते हैं कि आप फ्रेंड बनाइए अपने धैर्य को। जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना आपके ऊपर पैसेंस रहेगा, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ पे। आप कंसल्टेंट बनाइए। कंसल्टेंट मतलब क्या? जो आपको कंसल्ट करे। आप तो ऑथर कहते हैं कि जो आपका अनुभव है, जो आपके लाइफ का अब तक का अनुभव है, उस चीज़ को आप कंसल्टेंट बनाइए। जो आपका अनुभव है वो आपको बताएगा कि आपको आगे की लाइफ में क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। अगर कुछ चीज़ करनी है तो वो कैसे करनी है, ये चीज़ के बारे में आपको अनुभव बताएगा। तो आप कंसल्टेंट रखिए अपने अनुभव को। फिर अगर भाई की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि जो सावधानी आप बरतेंगे, उस चीज़ को, सावधानी को आप अपना भाई बनाइए। सावधानी क्या करेगा? आपको सतर्क रखेगा, जैसे एक बड़ा भाई करता है। उस हिसाब से आप सावधानी को अपना ब्रदर बनाइए। जितना आप सावधान रहेंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे, उतने ही आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप असिस्टेंट बनाइए। असिस्टेंट किसको बनाइए? आशा को। जो ऑप्टिमिस्टिक वाली बात रहती है, आशावादी वाली बात रहती है, उस चीज़ को आप असिस्टेंट बनाइए। जितना आप आशावादी रहेंगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ पे फोकस होकर अपना वर्क को कर पाएंगे। तो ऑथर यहाँ कुछ रिश्ते बनाने होंगे, इसके बारे पे बताते हैं। फिर इसके बाद सफलता के रहस्य क्या होते हैं, उसके बारे पे ऑथर कहते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये होता है कि आपका आत्मविश्वास बना होना चाहिए। अब आपका आत्मविश्वास ही डाउन रहेगा तो आप कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने लाइफ पे। अब बात ये आता है कि आपका आत्मविश्वास बनेगा कैसे। उसके लिए ऑथर कहते हैं कि सभी के साथ विनम्र रहे, मेहनत करिए, अपना जो करैक्टर है, जो चरित्र है आपका, उसको सही डायरेक्शन पे रखिए और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। तो इससे आपका आत्मविश्वास बन जाएगा। दूसरे पॉइंट पे ऑथर कहते हैं कि आप अपनी मन की आवाज़ को पहचानिए। आप ये देखिए कि हमारा जो मन है वो क्या करना चाहता है, उसके क्या डिज़ायर है और वो क्या बनना चाहता है लाइफ पे, उस चीज़ को देखिए। मन की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे पे ऑथर कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि आप उस काम को मत करिए जिसके लिए आपके अंदर की आवाज़ ना कहे। इसका मतलब ये बोलिए कि हमारे सबके लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा पॉइंट आता है जिससे जो उस पॉइंट को करने के लिए हमारा दिल जो है गवाही नहीं देता, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर रहा है। तो आप ये देखिए कि आपके साथ भी कुछ ऐसा चीज़ हो रही है जिससे आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ ये चीज़ काम नहीं करना चाहिए, इससे कुछ गलत हो सकता है, तो आप उस काम को मत करिए। दूसरी पॉइंट इसमें ऑथर कहते हैं कि मुसीबत के समय साहस के काम लेना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जो उनको बाद में फिर पछतावा लगता है। तो आप ये देखिए, जब कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है या फिर मुसीबत आ रही है, तो आप साहस के साथ वहाँ पर काम लीजिए। फिर वहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अपनी शक्ति पहचानिए। शक्ति पहचानिए, इसका मतलब आप ये देखिए कि आप एक्चुअल पर कर क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं इस संसार में जो अपनी शक्ति को पहचाने भी नहीं, इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आप एक्चुअल पे कर क्या सकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। इस चीज़ के बारे पे हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं।
थर्ड पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि मन को वश में करिए। आप जितने मन को वश में करेंगे उतने ही आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं मन को वश में, किस टाइप की बातें आपके मन पे चल रही है आप ये देखिए। फिर उसके बाद ऑथर कहता है कि ईर्ष्या, जो जलन की भावना रहती है, जो जेलियस फील होता है, उस चीज़ को मत करिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पे आपको ले जाता हूँ। देखिए, किसी से जलन हो रही है, किसी से जेलस हो रही है, तो उस जगह पे आप क्या करिए, उसके मेहनत से सीखिए, दूसरों से सीखिए। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर है, सपोज़ कोई बच्चा है, वो 10th क्लास पे उसके परसेंट डाउन हो जाते हैं कंपेयर टू उसके फ्रेंड वगैरह के। तो जब उसके परसेंट डाउन हो जाते हैं तो वो क्या करने लगता है, कंपेयर करने लगता है, अपने फ्रेंड को ऊपर उठा देता है और अपने आप को नीचे गिरा देता है। मतलब मेरा फ्रेंड ज़्यादा कैपेबल है, उसके अच्छे परसेंट आ गए, वो सक्सेसफुल हो गया लाइफ में। इवन उसके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि देख उसका परसेंट कितना बढ़िया आ गया है और तेरा परसेंट कैसे कम आ गया है, वो कंपेयर करने लगते हैं। तो ऑथर यहीं पर बताते हैं कि आपको जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसका परसेंट आपसे ज़्यादा आया है, आपको उसके मेहनत से सीखनी होगी। कैसे सीखनी होगी? जो भी उसने पाया है उसने अपने मेहनत से पाया है, और जो भी उसको रिज़ल्ट मिला है उस रिज़ल्ट की तारीफ़ करनी होगी। जितना भी आप दूसरों की तारीफ़ करेंगे उतनी आपका मन हल्का आएगा, और कंपेयर जो रहता है, जो तुलना करते हैं, वो वाली भावना आपके अंदर नहीं आएंगी। तो जब तुलना वाली भावना नहीं आएगी, जब आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, तो आपको जलन भी नहीं होगी उस चीज़ से। तो आप ये देखिए कि आपके मन के अंदर क्या कर रहा है, अपने मन को वश पे रखिए। फोर्थ पॉइंट कहता है ऑथर की प्रोग्रेस करिए। प्रोग्रेस करिए इसका मतलब होता है कि आप आगे बढ़िए। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। अब आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और पॉइंट पे चले जाते हैं, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप क्या करिए, अपॉर्चुनिटी मतलब जो अवसर रहता है उसको खोजिए कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अवसर क्या हो सकता है, उसको खोजिए। अगर सपोज़ आपको कुछ अवसर नहीं मिलता है तो अपने लिए बेस्ट अवसर खुद ही बना सकते हो आप। उसके लिए क्या करते रहिए, आप कंटिन्यू सीखते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते रहिए। क्लियर? कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए आपके पास जितना भी समय है, दिन का 24 घंटा हर सभी के पास रहता है, उस 24 घंटे का सही से सही उपयोग करिए, प्रोग्रेस करिए आप। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट पे आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि प्रेजेंट पे फोकस रहिए। जो वर्तमान चल रहा है आपके लाइफ में, जो अभी इसी वक्त चल रहा है, उस पर फोकस करिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सभी के लाइफ में पास्ट रहता है, प्रेजेंट रहता है, फ्यूचर रहता है। मतलब उसका एक भूतकाल रहेगा, उसका एक वर्तमान काल रहेगा और एक उसका भविष्य काल रहेगा। आप अपने लाइफ में जो भी पास्ट पे चीज़ें करी होगी, उससे आपका आज का जो प्रेजेंट है वो आपका बना होगा। आप जो अभी प्रेजेंट पे करेंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर किस स्टेप से रहेगा। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपना फ्यूचर को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो जो आप अभी करंट पे कर रहे हैं, जो वर्तमान में कर रहे हैं, उस एक्शन को अच्छे से करिए, तभी आपका फ्यूचर बेहतरीन बन पाएगा। जितना आप अच्छे से वर्क करेंगे, पॉजिटिविटी होके वर्क करेंगे, फोकस होके वर्क करेंगे, उतना ही फ्यूचर आपका ब्राइट हो पाएगा। तो ये ऑथर बताते हैं कुछ सफलता के रहस्य जो है उसके बारे पे ऑथर यहाँ पर बताते हैं। अगर मैं बुक की बात करूँ आपको, तो जो बुक का लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या चीज़, नई चीज़ सीखने को मिली। लाइक एंड शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए अगर इस टाइप के वीडियो और आपको चाहिए, आपको नोटिफाई मिलते रहेगा। होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।